जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज 14 अगस्त को हमने आज भी 200% प्रॉफिट बुक किया है। 2% प्रॉफिट बुक करने के पीछे की लॉजिक क्या थी और हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया था, इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो हमारे इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखेंगे तो आई होप आपको पता चलेगा कि ट्रेड हमें कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ देना है और हमें एग्जिट कैसे मारना है और एंट्री कहाँ मारना है। ठीक है, देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज्यादा होगी। ठीक है, प्रॉफिट होगी। क्यों? अगर लॉस भी होती है तो लॉस का भी क्वांटिटी बहुत ही कम होगा। और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो आज हमको 250% प्रॉफिट होता। ठीक है, हमने एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया था जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो गया था। कहाँ पे नुकसान हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी, देन फिर निफ्टी, तीनों में हमने ट्रेड किया था। ठीक है, और तीनों में का ट्रेड लेकर हमें 200% प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे कि जो मैंने फ्राइडे को एक वीडियो बनाया था कि मंडे को हम किस प्रकार से ट्रेड करें। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया था और मैंने ये भी बताया था कि मैंने एक लोट्स को होल्ड करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी की पुट को ना 43,900 को मैंने यहाँ पर एक पुट को लेकर रखा हुआ था। ठीक है, बराबर। तो वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। ओनली वन लोट था, वन लोट ही मुझे 1500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिया। ठीक है, बराबर। और यहाँ पर देखिए, एक्चुअली देखिए मार्केट बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी में आप देख रहे होंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो थी फ्राइडे को डाउन साइडवे में आ ही रही थी, है ना, डाउन ट्रेंड तक का। और हमने ओआई डेटा चेक किया था तो ओआई डेटा में जो सेलर थे पुट साइड के वो एग्जिट हो गए थे वहां से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एंट्री एक प्लॉट होल्ड करके रख दिया था जो हमें प्रॉफिटेबल साबित हुआ। ठीक है, इससे पहले भी हमने थर्सडे को ये रखा था, वो भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बैंक निफ्टी में बता देता हूँ कि ट्रेड हमने कहाँ कहाँ लिया, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी। देखिए, मार्केट जो बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली यहाँ पे एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव कैंडल दिया, हमने इसको इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी भी इसने क्या किया, यहाँ पर रेड कैंडल दिया, हमने क्या किया, इसको भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, एक ट्री एंगल बना रही थी, है ना, ट्री एंगल बना रही थी। और यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, एक रेसिस्टेंस एरिया थी 43,894। इसका पीछे का रीजन यही था कि जो बैंक निफ्टी में पुट साइड सेलर थे, है ना, कॉल साइड 43,900 पे सेलर बहुत ही ज्यादा बैठे हुए थे, जिसके क्या करी थी, इसकी वजह से यहाँ पे एक रेसिस्टेंशियल एरिया थी, इसको बार बार इसका रिस्पेक्ट करके डाउन की तरफ आ रही थी, है ना। बट हमने देखा कि निफ्टी, है ना, यहाँ पर निफ्टी देखिए, निफ्टी यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद ये भी अपसाइड जा रही थी। देन बैंक निफ्टी भी क्या कर रही थी, अप साइड जा रही थी और इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही थी। आप देखो एक ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रही थी, है ना, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी, इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही थी, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। जैसे ही इसने 43,900 को, ठीक है, 890 को, यानी कि ये जो इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया, है ना, एक सपोर्ट को और एक ट्री एंगल बन गया था देखने जाओ तो। ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉल साइड का पोजीशन ले लिया था और हमारा जो स्टॉप लॉस था, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करते ही हमने कॉल का पोजीशन ले लिया और हमारा जो टारगेट था यहाँ पर था, है ना। बट यहाँ से क्या करी थी, आप लाइव वीडियो देख सकते हो मैंने किस प्रकार से ट्रेड लिया था। ठीक है, लाइव हम आते हैं प्रेडिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, तो लाइव देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एग्जिट कैसे मारा। एक्चुअली हम 1 मिनट का कैंडल में एक स्केल्पर हूँ। ठीक है, तो स्केल्पर जो होते हैं 1 मिनट का कैंडल यूज करते हैं। 1 मिनट के कैंडल पे यहाँ पर देखिए, यहाँ बजकर यहाँ पे टाइम देखेंगे तो 11 बज रहे होंगे। ठीक है, तो 11 बजे में आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ तो आपको क्या है, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए 11 बजे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 बजे, है ना, तो 11 बजे देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे 11 बज रहे हैं। 11 बजे क्या करी थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल दी और इसी पे टाइम स्पेंड करने लगी यहीं पे, है ना, कम से कम 4 मिनट टाइम स्पेंड की। तो मैंने यहाँ समझ लिया कि अब मार्केट रिवर्सल दे सकती है, डाउन मूवमेंट दे सकती है, तो मैंने यहीं पे क्या किया था, इसको 1 मिनट की कैंडल देके यहाँ से एग्जिट हो गया था। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट हो गया। फिर मैंने देखा कि ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रही है।
डाउन की तरफ ब्रेकआउट नहीं करी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा पोजीशन बना लिया था, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था यहाँ पे था 43,975 का था, ठीक है। तो ये टारगेट अब गया था, बट मेरा यहाँ तक का टारगेट था, तो यहाँ तक करके मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि ये ट्रेड लाइन के ऊपर ही मार्केट जा रही थी। मतलब जो बैंक निफ्टी है ट्रेड लाइन के ऊपर ही मूवमेंट कर रही थी। तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया था, और यहाँ से एक यहाँ से ट्रेड लाइन बन रही थी, ठीक है, बराबर। इसके बाद यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। आई थिंक शायद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखने जाओ तो बढ़ गया था 12 बजे। 12 बजे के बाद यहाँ पे जब ये मूवमेंट कर रही थी मार्केट, ठीक है, तो हमने किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, है ना। मार्केट अप साइड जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, एक ही जो बैंक निफ्टी है एक ही जगह मोमेंट में, एक ही मोमेंट में क्या कर रही थी, इसी मोमेंट में क्या कर रही थी, मोमेंट इसी जोन में क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। तो जैसे ही इस जोन को मूवमेंट करके बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट किया, तो हमने एक फिर से सी का, सॉरी, यहाँ पे नहीं लिया था हमने सोचा था कि 44 को ब्रेकआउट करेगी तो हम एक सी का पोजीशन लेंगे। तो जैसे इसने 44 को ब्रेकआउट करके दूसरी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे हमने एक सी का पोजीशन लिया था, यहाँ पर, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही होगी, आप देख रहे होंगे, तो ठीक है ना, प्योर्स की लाइन बन रही होगी। यहाँ पे लिया और एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था, और हमारा जो टारगेट था यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ था 44,090, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये हमको इजिली यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जैसे ही निफ्टी एक ट्रे एंगल को इसको ब्रेकआउट की, तो हमने एक दूसरा पोजीशन ले लिया था यहाँ पर, है ना। और हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का था, ये यहाँ तक का था टारगेट। इसके पीछे की लॉजिक क्या थी, क्योंकि जो ओआई डेटा है, ठीक है, ओआई डेटा में आप देखेंगे तो कुछ साइड जो सेलर थे यहाँ से एग्जिट हो गए थे, है ना। आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक्चुअली में 44,180 या 44,200 के आसपास पहुंच गई थी, बराबर 200 के आसपास पहुंच गई थी। बट यहाँ पर कॉल साइड सेलर ज्यादा हो गए थे, और पुट साइड सेलर यहाँ से एग्जिट हो रहे थे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही सेलर एग्जिट हो रहे थे, हमने यहाँ पे कॉल साइड का एक, सॉरी, पुट साइड का पोजीशन ले लिया था 44,000 तक के लिए, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बनी थी ट्रेड, इसके ब्रेकआउट करने के बाद बनी थी, और हमारा जो टारगेट था स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था, टारगेट यहाँ तक का था। ये जो प्योर्स लाइन जो थी ना यहाँ पे, ये हमारा टारगेट था यहाँ पे। तो इस प्रकार हमने बैंक निफ्टी में टोटली 1 2 3 4 टारगेट यहाँ पर अचीव किए थे। फिर हम निफ्टी निफ्टी में सिर्फ हम 2 या 3 ही टारगेट यहाँ पे अचीव किए थे, ठीक है। निफ्टी में देखने जाओ तो हमने एक यहाँ पे टारगेट लिया था, जैसे ही इसने 19,348 को ब्रेकआउट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे काफी एक ट्रिएंगल बना रही थी, ट्रिएंगल बनाने के बाद यहाँ पे डाउन जोन में आई, डाउन जोन के आने के बाद यहाँ पर देखो इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी, 19,347 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे की लॉजिक थी कि 19,350 पे जो सेलर थे, सेलर बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है। 19,350 पे आप देखेंगे पुट साइड में सेलर ज्यादा थे यहाँ पे, है ना, जो अभी थोड़ा कम हो चुके हैं, यहाँ पे ज्यादा थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल का पोजीशन ले लिया था, और हमारा जो टारगेट था यहाँ पर था। तो आप देखे होंगे, सॉरी, यहाँ पे लिए थे, बट मार्केट यहाँ से क्या करी थी, रिवर्सल कर रही थी। और रिवर्सल कैसे थी हमें कैसे पता चला, तो 1:05 पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, ठीक है, 1:05 पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1:05 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 1:05 पर, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखिए, निफ्टी अप साइड ऊपर गई, अप साइड ऊपर करने के बाद क्या करती है, यहाँ से 1 2 3 4 मिनट तक इसी जोन में मूवमेंट कर रही थी, है ना। तो हम जब 1 मिनट की 3 कैंडल नेगेटिव देती है, तो हम अपना पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। मैं आपको बार बार बताया हूँ, आप लाइव वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, एक यहाँ से अपना जो पोजीशन था एग्जिट कर लिया था, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ तक था, बट यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लिया था। फिर मार्केट रिवर्सल आई, अप साइड गई, तो इस मोमेंट को हमने कुछ भी बुक नहीं किया था, है ना, कुछ भी बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें ओआई डेटा का कुछ डेटा समझ में नहीं आ रहा था, इसके वजह से हमने कोई पोजीशन नहीं लिया था। फिर जब हमें क्लियर हुआ है एक ट्रेड लाइन का जब ब्रेकआउट मिला, तो हमें रियलाइज हो गया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी भी क्या कर रही थी, पॉजिटिव मूवमेंट दे रही थी, और निफ्टी का जो ओआई डेटा था थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। तो इसने ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो हमने एक सी का पोजीशन बनाया यहाँ पे, छोटा सा स्टॉप देकर, और हमारा जो टारगेट था यहाँ पे था, यहाँ तक था,
ठीक है। हम लोग बाय यहीं पे करने वाले थे, बट मार्केट देखिए यहाँ पे ये रिवर्सल देखिए ऊपर साइड गई थी, तो हम वेट कर रहे थे कि डाउन साइड आए, तो फिर डाउन साइड आई तो हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया, और हमारा जो टारगेट यहाँ पे था, बट यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, निफ्टी रिवर्सल दे रही थी, ठीक है, डाउन की तरफ। अब रिवर्सल कैसे दे रही थी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमने देखा था, 2:45 आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2:45 यानी कि, ठीक है, देखिए आप 2:45 पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 2:43 यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थी 2:15 पे, सॉरी 2:15 पे है ना, 2:15 पर यहाँ पर काफी ज्यादा रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है, बराबर। यहाँ पर 2:15 पर, ठीक है, देखिए 2:15 पे देखेंगे, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे रेड दी, फिर रेड दी, है ना, फिर यहाँ पे रेड दी, तो कंटिन्यूली जब इसने रेड दिया था, तो हम क्या किए थे, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए थे, यहीं पे प्रॉफिट बुक करके, बट हमारा टारगेट यहाँ पे था। अब जैसे ही निफ्टी यहाँ तक गई, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे हमने ओ आई डेटा चेक किया, तो ओ आई डेटा में जो सेलर थे यहाँ पर 19,500 पे या 450 पे, है ना, 450 पे यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, जो अभी कम हो चुके हैं, ठीक है। सेलर ज्यादा थे तो इसके ऊपर जाने वाली नहीं थी, बट यहाँ पर भी सेलर ज्यादा थे, है ना, और इधर इस साइड पुट साइड सेलर कम थे, और यहाँ से सेलर क्या हुए थे, एग्जिट हुए थे। तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक पी का पोजीशन बना लिया था, ठीक है, कोई पी का पोजीशन बना लिया था, और हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का था, तो ये भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। फिर हमने फिर निफ्टी में लिया था, फिर निफ्टी में एक्चुअली हमसे मिस्टेक हो गई थी एक, कि यहाँ पर हमने पुट का पोजीशन लिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया था, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, एक यहाँ से कॉल का पोजीशन लिया था, ठीक है, और हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया था, ये आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस नहीं दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे डाउन तरफ आ गई थी, है ना, यहाँ पे डाउन तरफ आ गई थी, और हमें अच्छा खासा यहाँ पे लॉस भी देखने को मिला था, ठीक है, फिर निफ्टी में, है ना। तो हमें फिर निफ्टी में यहाँ पे लॉस हुआ था एक अच्छे खासे तरीके से, है ना, अच्छा खासा, मतलब देखने जाओ तो हमें 1000 के आसपास, मतलब थोड़े बहुत लॉस हुए थे, जो मैं आपको बता नहीं सकता इसमें, बट हमें लॉस हुआ था, 250% हमें प्रॉफिट हो रहा था, बट 50% यहाँ पे उनको फिर यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा। आज हमारे टोटल हमने 10 ट्रेड लिए थे, 10 ट्रेड के अंदर हमारे दो ट्रेड ही ओनली फॉर नेगेटिव थे, बाकी सारे ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव थे, ठीक है। तो निफ्टी में फिर निफ्टी में हमको यहाँ पे लॉस हुआ था, 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए हमारे, बट हमने यहाँ पे एक पुट का पोजीशन लिया था, ठीक है, यहाँ पर, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एग्जिट हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। फिर निफ्टी में हमने कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको टोटल लॉजिक के साथ बता दिया कि हमने ट्रेड क्यों लिया था, और इसके पीछे की लॉजिक क्या थी। मेरा जो ले रहा था ओ आई डेटा देख रहा था, पुट साइड कितने हैं और कॉल साइड सेलर कितने हैं, उसके डिपेंड पे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी में हमने ट्रेड लिया, और 200% यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आया, ये वीडियो को मैं और भी विस्तार से और अच्छे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दें, ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग करने को मिले। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।